हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं 3 ऐसी बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने अप्रैल महीने में पढ़ी है, या आप इसे मेरा मई मंथ का रिकमेंडेशन मान सकते हैं। किताबों के बारे में बताने से पहले एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो भी मैं रिव्यूज़ देने वाला हूँ ये मेरा नज़रिया है हर एक किताब को देखने का। हो सकता है कि मेरे लिए जो पॉजिटिव्स है वो किसी के लिए नेगेटिव पॉइंट बन सकता है, एंड वाइस वर्सा। तो आप डिसाइड कीजिए आपका इंटरेस्ट किस में है और उस हिसाब से आप अपना बुक पिक कीजिए। तो चलिए फिर देखते हैं सबसे पहला बुक, रस्किन बॉन्ड का द ब्लू अम्ब्रेला। हम में से कई बिगनर लेवल रीडर्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि यार कोई भी बुक पढ़ना है तो उसके लिए डिक्शनरी होना चाहिए, और अगर हम फिक्शनल बुक पढ़ रहे हैं तो हमारा इमेजिनेशन पावर एकदम हाई लेवल का होना चाहिए ताकि हम ऑथर जो बताना चाह रहा है उसको हम इमेजिन कर पाए और समझ पाए। तो अगर ये डाउट्स आपके भी है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। इस बुक में आपको टेक्स्ट के साथ साथ जगह जगह पे ऐसे इमेजेस मिलेंगे जो कंटेंट के साथ, या जो आपको स्टोरी में अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो उस फोटो को देख के आप को रिलेट करके पूरा प्लॉट समझ जाएंगे बहुत आसानी से। इस बुक की स्टोरी में एक पहाड़ी लड़की के बारे में बताया है जिसका नाम बिनिया है, और एक दिन बिनिया की मुलाकात एक ऐसी फैमिली से हुई जो उनके गांव में पिकनिक मनाने आई थी। उस फैमिली में एक जन के पास ये ब्लू अम्ब्रेला था जो बिनिया को काफ़ी पसंद आया, और ताज्जुब की बात यह है कि उसी फैमिली मेंबर को बिनिया के पास मौजूद एक एनिमल टीथ से बना हुआ एक नेकलेस था जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आया, और बिनिया से उन्होंने इसे मांगने की इच्छा रखी, और बिनिया ने उस नेकलेस के बदले बहुत ही समझदारी से उनसे वो ब्लू अम्ब्रेला ले लिया। अब आप तो जानते ही है कि किसी बच्चे को अगर उसके मन पसंदीदा चीज़ मिल जाए तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और उस चीज़ के लिए उनका थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है। यही हुआ बिनिया को, जब ये ब्लू अम्ब्रेला मिला तो वो काफ़ी खुश थी और साथ ही साथ अपने अम्ब्रेला के लिए थोड़ी पॉजिटिव भी थी। अब होता ये है कि कुछ दिन बाद उस गांव के एक बहुत अमीर दुकानदार की नज़र इस छाते पर पड़ती है। उसे लगने लगता है कि मैं इतना अमीर हूँ फिर भी मेरे पास इतना अच्छा अम्ब्रेला क्यों नहीं है, जबकि बिनिया के पिताजी इतने वेल टू डू नहीं थे। तो इसी कारण उनके मन में थोड़ी सी जेलसी पैदा होने लगी और उन्होंने ऐसा एक कदम उठाया जिनका नुकसान उन्हें काफ़ी महंगा पड़ा। लेकिन कुछ दिन बाद बिनिया ने उन्हें माफ़ कर दिया, साथ ही उनको अपना छाता भी दे दिया, और उन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। तो देखा फॉरगिवनेस में कितना पावर है। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके मन में भी अगर किसी के लिए थोड़ा सा क्रूअल भाव है तो उसे फॉरगिव कीजिए एंड आगे बढ़िए। अब बढ़ते हैं सेकंड बुक की तरफ जिसका नाम है द टेक्स्ट। जिन लोगों को भी सस्पेंस या मिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जिन्हें जानने की बहुत इच्छा रहती है कि अब क्या होता है, अब आगे क्या होने वाला है, उनके लिए ये बुक एकदम बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक है। स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो ये कब लिखा गया है वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो आज के डेट में हाईली रिलेटेबल है, क्योंकि हम जिस एरा में जी रहे हैं यहाँ पे हम डिजिटल कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। हम टेक्स्ट, चैटिंग, इसी के थ्रू हम मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन करते हैं, और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन ईमेल्स में भी कम्युनिकेशन होता है हमारा। और इसी का एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है जो इस स्टोरी में काफ़ी अच्छे से बताया है। हम कई बार सामने वाले का स्टेट ऑफ माइंड नहीं जानते हैं और ऐसे मैसेजेस कर देते हैं जिनसे सामने वाले को बुरा फील होता है, एंड वाइस वर्सा, कि हम एक बहुत नेगेटिव स्टेट में रहते हैं और कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे भी सामने वाले को तकलीफ़ हो सकती है। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो इस कहानी में भी होता है। एक लड़की काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती है अपने बॉस से, क्योंकि उसके बॉस ने उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी थी और काफ़ी प्लान्स बनाए थे इस लड़की ने अपने वीकेंड के लिए। इसी फ्रस्ट्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड में उसने अपने
फ्रेंड को कुछ मैसेज लिखा था, बट जिसे उसे भेजना था उसे तो नहीं पहुंचा, किसी और के पास पहुंच गया ये मैसेज। और इसी फ्रस्ट्रेटेड मूड में इन्होंने और एक मिस्टेक किया, इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था और लिख कुछ और रही थी, तो मैसेज जो सामने वाले को पहुंचा वो कंप्लीटली डिफरेंट था विथ व्हाट शी वॉज थिंकिंग। और इसका आउटकम भी अनएक्सपेक्टेड था और राइटर ने काफ़ी अच्छी तरीके से एंड तक सस्पेंस बनाए रखा। इस स्टोरी से जो मुझे एक लर्निंग मिली वो ये है कि जब भी आप एक बैड स्टेट ऑफ माइंड में हो तो कोशिश करो कि कम बात करो या कम बिचिंग करो। कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं जिसका रिग्रेट हमें बाद में होता है। सो व्हेन यू आर इन बैड मूड, ट्राई टू बी एज साइलेंट एज यू कैन। तो फाइनली थर्ड बुक, इस बुक को आपने पुराने कुछ वीडियो में भी देखा होगा। इसका नाम है द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मुर्फी। मेरा एक पर्सनल सजेशन है, आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, चाहे आप एक बिगनर लेवल रीडर ही क्यों ना हो, आप इस बुक को एक बार पढ़िए। लेकिन ये फर्स्ट बुक के जितना आसान नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, तो साथ में डिक्शनरी लेके बैठना कंपलसरी है। और हाँ, इस बुक को अगर आपको बहुत जल्दी पढ़ना है, टाइम कम है, तो मेरा एक सजेशन आपसे ये है कि इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स पे अपना मेन फोकस रखिए। फर्स्ट 2 चैप्टर्स को थरोली पढ़िए। इसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपका माइंड वर्क करता है, कैसे इसका हीलिंग इफेक्ट काम करता है। तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, उसको अच्छा सा फ्रेम कीजिए। उसके बाद जो चैप्टर्स है वो पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि अल्कोहलिज्म, मैरिज, फाइनेंस, इन सभी डोमेन्स में कैसे हम हमारे माइंड का इस्तेमाल करके अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आप फर्स्ट 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने में काफ़ी ईजी होगा और आप बहुत जल्दी पढ़ पाएंगे। तो एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, कुछ रीजंस की वजह से मैं इन बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पा रहा हूँ, बट जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपको इस बुक्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इन सभी बुक्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊं मैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से बुक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।